आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। भैया, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहता पानी मिट्टी के कटाव का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी कारण से खेतों में पानी ज्यादा होने पर वो पईन एवं नालों से बाहर निकलता है। तू सीधे अजय के पास जा और उससे बात कर। ठीक है मम्मी, नाश्ता करके मैं आज ही जाती हूँ अजय से बात करने। ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले अजय को तुझसे प्रेम था, सच बता, प्रेम था या नहीं? हाँ मम्मी, अजय भी मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए तो मुझे अपने घर लेकर गया था। अजय से मिलकर उससे कहो कि वो दामिनी को समझाए कि तेरे डैडी बेकसूर हैं। फिर अजय दामिनी से कहेगा और दामिनी मान जाएगी। कैसे बीते दिन, कैसी बीती रतियां, अजय जाने ना। मम्मा, आपको पता है दामिनी ने पंचायत का कार्य संभालते के साथ ही अपने गांव से भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया और उसने मुझे बताया है कि वो लोगों को नोटिस भी भेजना शुरू कर दी है। एंड यू नो मम्मा, सबसे पहला नाम उन लोगों में से जगदीश राज का है। क्या बात है पापा, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे बेटा, मुझे अपना पुराना जमाना याद आ रहा है। तुम जिन जगदीश राज का जिक्र कर रहे थे वो कभी तुम्हारे ससुर बनने वाले थे। क्या पापा, आप भी ना कौन सी पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? अरे छोड़ो छोड़ो, रहने भी दो। पुराने जमाने की बात अभी कल ही की तो बात लगती है। पापा, वो मेरा कल था, ये मेरा आज है और मैं आज में जीना चाहता हूं क्योंकि मुझे जमाने के साथ चलना है। और जो अपने अतीत में जीता है, जमाना उसे पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाता है। देखा आपने क्या जवाब दिया है मेरे बच्चे ने? मनीषा जी, ये बेटा मेरा भी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया? लेकिन आप एक बात मानिए या ना मानिए, हाजिर जवाबी में तो मेरा बच्चा बस मुझ पे ही गया है। अच्छा। मम्मा पापा, आप दोनों ऐसे ही बोलते रहिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ? देखो मनीषा, अब ये हम दोनों को लड़ाना चाह रहा है। बिल्कुल सही कहा पापा, लेकिन मैं अभी से ही आपको बता देता हूँ कि देखना, जीत अंत में मम्मा की होगी। हाँ हाँ, मम्मा के लाडले, इसमें मुझे कोई शक नहीं। कई बार हरा चुकी है ये हमें। इस समय हमारी जगह कोई वहमी इंसान होता ना तो क्या कहता? सत्य वचन। लेकिन पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? बताइए। इसका मतलब, जाओ
पहले दरवाजा खोलो, किसी ने घंटी बजाई है। कोई परेशान आत्मा है। अरे डिम्पी तुम? सुप्रभात। क्या कहा तुमने? मैंने कहा सुप्रभात, जैसे अंग्रेज अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहते हैं। ओह, तो ये बात है। सुप्रभात। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकती हूँ? क्या बात है डिम्पी, तुम तो बहुत शुद्ध हिंदी बोल रही हो। मेरा विश्वास है कि मनुष्य को जमाने के साथ चलना चाहिए, इसीलिए अब मैं भी शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा, आओ आओ ना, आओ अंदर। नमस्कार चाची जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार नमस्कार। ये जो आपने 2 बार नमस्कार बोला है, तो क्या मैं ये समझूं कि एक नमस्कार मनीषा चाची जी की तरफ से था? हाँ, वही समझो। अरे बड़े अच्छे वक्त पे आई हो। आओ हम लोगों के साथ नाश्ता कर लो। धन्यवाद निमंत्रण हेतु, लेकिन जलपान तो मैं सिर्फ दिन में 1 बार करती हूँ और वो मैं कर चुकी हूँ। अजय, मुझे तुमसे एक निजी बात करनी है। क्या मैं वो तुम्हारे माताश्री और पिताश्री के सामने कर सकती हूँ? कौन सी निजी बात डिम्पी? वही जो मैं यहाँ तुमसे कहने आई हूँ। ठीक है ना, कौन? धन्यवाद। मेरे पिताश्री जगदीश राज जी ने और हुकुम सिंह ने मिलकर किसानों से जमीनें खरीदनी चाहिए थी। उन्होंने जमीनें बेचने से इनकार कर दिया, तो हुकुम सिंह ने उन्हें डराया और धमकाया। क्योंकि जमीनें खरीदने में हुकुम सिंह के साथ साथ मेरे पिताश्री की भी हिस्सेदारी थी, इसीलिए उन्हें पंचायत से नोटिस आया। कारण बताओ नोटिस आया? डिम्पी, मैं कुछ समझा नहीं, ये सब मुझे क्यों कह रही हो? पिताश्री को नोटिस भेजने वाली तुम्हारी परम मित्र दामिनी है। तुम दामिनी से कहो कि वो चिट्ठी वापस ले ले और मेरे पिताश्री को मुसीबत से बचा ले। तुमने दामिनी की खातिर मुझे त्याग दिया, तुम मेरे खातिर इतना नहीं कर सकते? तुम मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब है तुम मेरा काम अवश्य करोगे। नहीं डिम्पी, मैं तुम्हारी नादानी पे मुस्कुरा रहा हूं। हाँ, ये सच है कि दामिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसके किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करता। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे इस मामले में तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूं। अजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, कठोर दिल के इंसान। अब मैंने तुम्हें पहचाना है कि तुम कैसे हो। अरे डिम्पी, अरे सुनो तो। अजय बेटा। जी पापा। डिम्पी से अलग होकर यूं समझो कि गोली तुम्हारे कान के बगल से होकर गुजर गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए आप लोग, बैठिए। अरविंद भैया, आज की मीटिंग शुरू होने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहिए। कल मेरे एक पड़ोसी जमनीलाल एक लालटेन लेकर आए थे। उस लालटेन को देखने के लिए आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। क्यों इकट्ठा हो गए थे? ऐसी क्या खास बात थी उस लालटेन में? उसमें ना तो बैटरी थी, ना ही केरोसिन तेल की जरूरत थी, ना ही कालिक फेंकता था और ना ही धुआं फैलाता था। और पड़ोसी ने बताया कि उसका इस्तेमाल करने पे बिजली का बिल भी नहीं बढ़ता।
हमने उससे पूछा कि इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। क्या केरोसिन तेल का कुआं सूखने वाला है या पावर हाउस बंद होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने देखा उसे हम सौर लैंप या सोलर लालटेन भी कहते हैं, और सोलर ऊर्जा यही हमारा भविष्य भी है। अरविंद जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, पहले ये बताओ कि हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या अक्षय हैं? क्या वो कभी खत्म नहीं होंगे? क्या वो प्रदूषण मुक्त है या केरोसिन तेल की तरह धुआं फैलाते हैं? आज हमारी 70% आबादी गांव में रहती है। शहरों में भी काफी संख्या में लोग झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं। सब तरक्की करना चाहते हैं। सबको घर में बिजली, बाइक, कार सब कुछ चाहिए। जाड़े में हीटर और गर्मी में कूलर भी चाहिए। सड़कें, रेल, कारखाने चाहिए, पर इनके लिए ऊर्जा चाहिए। अभी बिजली बनाने के लिए अधिकांशतः कोयले का इस्तेमाल होता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। आणविक बिजली घर भी प्रदूषण के घर हैं। पन बिजली वाले बांध के लिए जंगल काटते हैं। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली तिरुमला में स्थापित की गई। मशीनों की खरीद बिक्री, रख रखाव, मरम्मत और उससे संबंधित सूचना का प्रचार प्रसार करना है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और कृत्रिम जलाशय कभी भी बाढ़ या भूकंप का कारण बन सकते हैं। परिवहन के साधनों और कारखानों को चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल चाहिए। गांव में खाना बनाने के लिए लकड़ी या गोबर या पुआल जलाते हैं। इन सब से हम हर साल 2.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 2.5 बिलियन टन! प्रदूषण का खतरा इतना बढ़ गया है तो हमें इस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बड़ी बात यह है कि हम अपनी जरूरतों का 80% तेल आयात करते हैं। चाहे कोयला हो, तेल हो या गैस, सबके भंडार जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। वैसे भी तेल का आयात हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मैदान का मोहरा बनता रहा है। तब तो हमें गैर परंपरागत स्रोतों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने रेखा बुआ। पुनर्उपयोगी और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि नए तरीके आते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य एक असीमित और पर्यावरण मित्र स्रोत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल भारतीय भूभाग पर गिरने वाली सौर ऊर्जा विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत से कई गुना अधिक है। सौर ऊर्जा का उपयोग 2 तरीकों से कर सकते हैं। सूर्य की किरणों का सीधा प्रयोग हीटर के रूप में किया जाए या फिर उससे बिजली बनाई जाए। भाभी, जरा विस्तार से बताइए ना। पहले तरीके में सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू, व्यापारिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए
जल को गर्म करने में किया जाता है। भारत सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से देश में पिछले 2 दशकों से सौर जल ऊष्मक बनाए जा रहे हैं। इसका उपयोग आवासीय भवनों, रेस्तराओं, होटलों, अस्पतालों व विभिन्न उद्योगों में पानी गर्म करने के लिए होता है। सोलर कुकर में परंपरागत ईंधनों की बचत होती है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली तिरुमला में स्थापित की गई। सूरज की गर्मी का प्रयोग चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले इत्यादि को सुखाने में हो रहा है। सौर स्थापत्य से जाड़े व गर्मी दोनों ऋतुओं में जलवायु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सूर्य किरण से बिजली कैसे बनते हैं? इसके भी 2 रास्ते हैं। पहला सौर तापीय और दूसरा सौर फोटो वोल्टेइक सेल। पहले तरीके में अनेक छोटे छोटे दर्पणों का प्रयोग करके सूर्य की किरणों को एक छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित करते हैं। इससे गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे पानी गर्म किया जाता है। गर्म पानी की भाप विद्युत जनित्रों के टरबाइनों को घुमाने के काम में लाई जाती है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करने की युक्तियां सौर सेल कहलाती हैं। ये सेल सिलिकॉन से बनते हैं। बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को जोड़कर सौर पैनल बनाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पे बिजली उत्पन्न की जा सकती है। भारत सरकार ने सन 2022 तक देश में 1 लाख मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत देश के 10 राज्यों में 10 बड़े सोलर पार्क लगाने की योजना है। फिर भारत सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में आदित्य सौर कार्यशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इनका मुख्य कार्य मशीनों की खरीद बिक्री, रख रखाव, मरम्मत और उससे संबंधित सूचना का प्रचार प्रसार करना है। तब तो वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदूषण पे काबू पा सकेंगे और स्वच्छ पर्यावरण में सांस ले सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बसंती भाभी, अरविंद जी, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अजय राजी हो गया ना दामिनी को समझाने के लिए? अब तेरे डैडी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होगी? ये क्या कह रही हो मम्मी? हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ और मुझसे सहन नहीं होता। सहन करने की भी सीमा होती है, वो टूट गई मुझसे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नहीं डिम्पी, मैं तुम्हारी नादानी पे मुस्कुरा रहा हूं। हाँ, ये सच है कि दामिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसके किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करता। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे इस मामले में तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूं। बेवफा,
मेरी भावनाओं के कातिल अजय, आज मैंने तुम्हें पहचाना है। तुमने जो मेरा अपमान किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, 7 जन्मों तक नहीं। उफ अजय, ये क्यों किया तुमने? हमारे प्रेम के नाजुक धागे को इतनी बेरहमी से तोड़ दिया, मुझे हमेशा के लिए पराया कर दिया। मम्मी ठीक कहती है, प्यार मोहब्बत वादे कस्में ये सब बातें हैं, बातों का क्या। डिम्पी, अरे तू कब आई बेटा? चुपचाप आकर कमरे में बैठ गई, कोई बात भी नहीं की। अच्छा मैं समझ गई, थक गई होगी है ना। अच्छा एक बात बता, तू आज वहां गई थी तो क्या बात हुई? अजय राजी हो गया ना दामिनी को समझाने के लिए? अब तेरे डैडी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होगी? ये क्या कह रही हो मम्मी? डैडी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई? पागल, मजाक कर रही है मेरे साथ? अरे मैं उसी कार्रवाई की बात कर रही हूँ जो पंचायत की मैडम दामिनी तेरे डैडी के खिलाफ करने वाली है। वही जो लेटर आया था पंचायत ऑफिस से, मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ मम्मी, मैंने बात की अजय से उसके बारे में। उसने कहा है कि वो दामिनी से बात करके उस लेटर को रद्द करा देगा। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। मुझे पता था अजय तेरी बात जरूर मानेगा। इसका मतलब ये है कि अजय के दिल में अभी भी तेरे प्रेम के दिए जल रहे हैं। अच्छा एक बात मानेगी मेरी? ये क्या कह रही हो मम्मी? ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपकी कोई बात ना मानी हो? बताओ। हाँ मैं जानती हूँ तूने हमेशा मेरी बात मानी है, लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहो क्या बात है? तू अजय के साथ फिर से मिलना जुलना शुरू कर दे, उसका मन मोह ले, तेरे उदास जीवन में फिर से बहार आ जाएगी। तुझे खुश देखकर मेरा मन भी खुशी से नाच उठेगा। पेड़ों पर नए फूल खिलेंगे, बगिया में कोयल की कूक सुनाई देगी और जंगल में मोर नाचेंगे। बस करो मम्मी, बस करो, अब और मुझसे सहन नहीं होता। डिम्पी, ये क्या? तुम रो रही हो? क्या हुआ? तुझे पता है मैंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, तेरे आंसू ना मुझसे देखे नहीं जाते। हाँ मम्मी मैं जानती हूँ, और मुझसे सहन नहीं होता। सहन करने की भी सीमा होती है, वो टूट गई मुझसे। प्लीज मुझसे और कुछ मत पूछो और कोई सवाल मत करो। नहीं पूछूंगी, कोई सवाल नहीं पूछूंगी। मैं जानती हूँ जब इंसान खुश होता है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं, लेकिन तू इन आंसू को रोक ले क्योंकि तेरे अभी हंसने खेलने के दिन हैं। मम्मी तुम कुछ समझती क्यों नहीं हो? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। ये खुशी के नहीं गम के आंसू है, एक टूटे हुए दिल की फरियाद है। टूटे हुए दिल की फरियाद? किसने तोड़ा मेरी नाजुक बेटी का दिल? ये क्या कह रही हो तुम? कौन है वो? कौन है वो निर्दयी? मुझे नाम बताओ उसका। मम्मी तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम इतना भी नहीं समझती। अजय ने तोड़ा है मेरा दिल। अजय ने? तो क्या अजय ने दामिनी से पंचायत के उस पत्र के बारे में बात करने से इनकार कर दिया? हाँ मम्मी, उसने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो दामिनी के किसी काम काज में दखल नहीं देता। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? तेरे डैडी पर अगर जरा सी भी आंच आई तो वो आंच भड़क कर शोला बन जाएगी, और उस आग के लपेटे में हम दोनों माँ बेटी भी आ जाएंगे। उन पर अगर मुकदमा चला तो उन्हें जेल हो जाएगी। उसके बाद हमारी शॉपिंग, खाना पीना सब बंद हो जाएगा, आइसक्रीम भी बंद हो जाएगी। ऐ मालिक, तेरे बंदे हम, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला। मम्मी आप उल्टा क्यों बोल रही हो? आपको ये कहना चाहिए कि सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तेरे डैडी ने हमेशा धंधे में ना गोलमाल किया है, और आज भी गोलमाल करते आ रहे हैं। इसीलिए तो कहा सच्चे का मुंह काला, झूठे का बोलबाला। मम्मी आपका भी जवाब नहीं है। मुझे हर दिन आपसे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ये सब तेरे डैडी ने सिखाया, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा चालाक है। जैसे युद्ध और परमाणु युद्ध,
गलत नियत या अन्य नियंत्रण योग्य खतरों से हुए नुकसान को इससे बाहर रखा गया है। बीमित फसल के सकल उत्पाद तक बीमित राशि को बढ़ाया जा सकता है। किसान अपनी फसल की कीमत को 150% तक बढ़ा सकते हैं। नई सोच की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।